स्टार्ट कर। हेलो, आप लोगों का स्वागत है राजेश पटेल स्टडी क्लास में। देखिए, इस साल 2025 में जो मैथ का पेपर आया है उसका हल हम बहुविकल्पी आप लोग को बता दे रहे हैं। जो सेट नंबर है 822 CA। पहला क्वेश्चन दिया था कि SCF 99 153 9 है और LCM 99 153 होगा। तो SCF जो है 99 153 और कामा 153 9 और LCM इसका पूछा था। तो सूत्र होता है SCF गुणे LCM बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। HCF हमको दिया गया 9 गुणे एलसीएम निकालना है। पहली संख्या 99 है, दूसरी संख्या 153 है। चलिए 9 का पक्षांतर कर दीजिए। 9 से काटिए इसको, 11 बार में कट जाएगा। 11 गुणे 153 1683 इसका राइट ऑप्शन रहा होगा। उसमें ऑप्शन नंबर ए आपका सही था, ऑप्शन नंबर ए। दूसरा सवाल था कि एक थैले में 3 लाल और 2 नीली गेंदें हैं। थैले के यादृच्छा एक गेंद निकाली जाए, उस गेंद के नीले होने की क्या प्रायिकता होगी। तो कुल नीले गेंद मतलब कितने नीले गेंद थे बटा में कुल गेंद, तो 2 नीले गेंद थे और टोटल मिला के कुल 5 गेंद थे, 3 लाल और 2 नीला। तो 2/5 इसका राइट ऑप्शन रहा होगा। उसमें आपको दिया था ऑप्शन नंबर बी, इसका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। तीसरा सवाल था वर्ग अंतराल निम्नलिखित सारणी का माध्यक वर्ग होगा। तो एक में वर्ग अंतराल 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20, 1, 5, 8, 6 दिया था। तो पहले कॉलम में 1 ले लीजिए, 1 को 5 के साथ जोड़िए, 6, 6 को 8 के साथ जोड़ लीजिए, 14, 14 को 6 के साथ जोड़िए, 20, 20 को 3 के साथ जोड़िए, 23। अब जब n का मान विषम होता है तो इसमें एक जोड़ के दूसरे भाग दे देते हैं। तो 23 और 1 24, 24 का आधा 12। तो 12वां वाला पद किस में होगा। तो 1 और 6 ये 14, 6 से बड़ा और 14 तक इसी में, इसी के वर्ग अंतराल में देखिए क्या लिखा गया, 8 से 12। 8 से 12 जो इसका राइट ऑप्शन रहेगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अब जो क्वेश्चन नंबर अगला था आपका क्वेश्चन नंबर 4, उसमें क्या पूछा था, बहुलक वर्ग की मतलब बंटन में बहुलक वर्ग का माध्य बहुलक वर्ग होगा। तो उसमें आप देखोगे तो पहले में 11, 21, 23, 5, 14 दिया। तो सबसे बड़ी संख्या 23 दी गई थी। तो 23 के सामने जो वर्ग अंतराल है वो 20 से 30 है। तो उसमें आपका जो ऑप्शन नंबर रहा होगा वो सी रहा होगा राइट। क्वेश्चन नंबर 5, एक सिक्के को उछालने पर शीर्ष यानी हेड आने की प्रायिकता। तो सिक्के पर एक हेड होता है, एक टेल होता है। तो हेड एक है, टोटल मिला के हेड और टेल दोनों 2 होते हैं। तो 1/2 आपका इसमें ऑप्शन नंबर रहा होगा डी। क्वेश्चन नंबर 6 था, संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड होंगे। 144 को 2 से काटिए 72, 72 काटेंगे 36, 36 काटेंगे 18, 18 को काटेंगे तो 2 से 9 हो जाएगा। फिर 3 से काटेंगे, 3 त्रिक का 9, फिर 3 से काट देंगे, कट जाएगा। तो 144 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 4 बार और गुणे 3। तो 2 के पावर 4 और 3 के पावर 2। इसका राइट ऑप्शन 6 का रहा होगा ए आपका। क्वेश्चन नंबर 7 का था कि 54 और 336 का जो एचसीएफ यानी जिसको हम मौसा कहते हैं वो कितना होगा। तो इसका गुणनखंड कर लीजिए, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 2 और 236 का करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 4 बार आएगा, गुणे 3 गुणे 7। तो इसमें मिल क्या रहा है, एक 2 मिल रहा है और एक 3 मिल रहा है। तो 2 3 6 आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसमें जो दिया था 6, ऑप्शन नंबर बी होगा 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया था कि बिंदु 3, 4 जो है उसकी एक्स अक्ष से दूरी कितना है। तो एक्स अक्ष पर 3 दूरी चला है, वाई पर 4 दूरी चला है। तो ये बिंदु यहाँ पर है, यहाँ एक्स अक्ष है, यही दूरी बताना है कि ये दूरी कितनी है। तो इधर देखेंगे तो ये दूरी 4 है। जब ये दूरी 4 है तो ये भी दूरी 4 हो गई। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन रहा होगा 4, जो ऑप्शन नंबर शायद डी है, शायद नहीं, ऑप्शन नंबर डी है भाई। 9वां सवाल था कि 3x² + 5x + 3 = 0 के मूल होंगे या कैसे हैं। तो डी का मान होता है विविधकर का फार्मूला b² - 4ac। तो b का मान 5, 4a का मान 3, c का मान 3। तो ये हो गया 5 का स्क्वायर 25, 4 3 या 12 3 36, 25 में से 36 जाएगा -11। जब d का मान 0 से छोटा आना शुरू हो जाता है तो उसके मूल वास्तविक नहीं होते हैं।
काल्पनिक होते हैं, तो उसमें एक ऑप्शन दिया था वास्तविक नहीं है, और वो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि x प्लस वाई और x माइनस वाई दोनों क्या है, 2 के बराबर है। तो x का मान कितना रहा होगा, y का मान कितना रहा होगा। दोनों को जोड़िए, y से y कट जाएगा, x एक 2x, 2 2 4, x बराबर हो जाएगा 4/2, 2 दूना के 4। x का मान 2 है, x का मान यहाँ 2 रख दो, जब इधर आएगा तो 2 से 2 चला जाएगा, तो y का मान आ जाएगा 0। यानी इसमें आपका राइट ऑप्शन दिया था x बराबर 2 और y बराबर 0, ऑप्शन नंबर डी रहा होगा 10 का। क्वेश्चन नंबर 11 था कि दो संख्याओं का योगफल तथा अंतर 8 और 2 है, तो संख्याएं होंगी, ठीक। यानी दो संख्या x y मान लीजिए, दोनों को जोड़ने पर 8 और घटाने पर 2, तो दोनों को जोड़ दीजिए, तो y से y गया, x x 2x, 8 और 2 10, 2 से भाग देंगे तो 2 पचे 10, यानी x का मान 5। यहाँ 5 रख दीजिए, इधर लाइए, 8 में से 5 चला जाएगा 3, तो y का मान 3। यानी वो संख्या कौन कौन रही होगी, एक 5 रहा होगा और एक 3 रहा होगा। इसमें भी आपका ऑप्शन नंबर बी राइट रहा होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, एक समांतर श्रेणी दिया था। ये मैंने अपने चैनल पर जो वीडियो डाला था, इस पर ये सवाल मैंने बताया था कि 10 दिया है, फिर 7 दिया है, फिर 4 दिया है, कह रहा इसका 20वां टर्म कितना होगा। तो प्रथम पद 10 है, ऑप्शन नंबर, अरे सॉरी, सर्वांतर डी का मान दूसरे में से पहले घटाएंगे तो -3। जो सूत्र हमें पढ़ाया गया एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो 20वां पद पूछा है, तो एन के जगह 20 रख दीजिए, ए का मान 10, 20 माइनस 1 इंटू डी का मान -3। ए के जगह 10, 20 में से एक जाएगा 19, 19 का गुणा -3 में करेंगे तो 19 3 -57, 10 में से 57 जाएगा तो -47, आपका राइट ऑप्शन सी रहा होगा, ठीक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 13। 13 कह रहा है कि त्रिज्या नहीं, 5 सेमी त्रिज्या के वृत्त पर उसके केंद्र से 13 सेमी दूर स्थित बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई। तो एक वृत्त मैंने बनाया, इसमें त्रिज्या 5 सेमी है, इसके केंद्र से 13 सेमी दूरी पर एक बिंदु है, इससे मैंने स्पर्शी खींच दिया। तो स्पर्शी यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बनाता है, 90। तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसका मान मैंने 13 रख दिया, बीसी का मान 5 रख दिया। 13 का वर्ग आप लोग जानते हैं 169, 5 का वर्ग 125, 169 में से 25 को घटाएंगे 144 आएगा, इसको अंडर रूट में ले जाएंगे तो 144 होगा, और वर्गमूल लेकर निकालेंगे तो आएगा 12। तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी रहा होगा वो राइट रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा था कि 7 सेमी भुजा वाले दो घनों के सिरों को मिलाकर रखा गया प्राप्त ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। देखो, दो घनों को आपस में सटाइए, तो इसकी जो ये भुजा है और ये भुजा, यही लंबाई बन जाएगी घनाभ के लिए। भुजा यल बराबर 2 हो जाएगा, लंबाई जो होगा भुजा का दुगना होगा, तो 2 7 14। चौड़ाई में कोई अंतर नहीं होगा, ऊंचाई में कोई अंतर नहीं होगा। संपूर्ण पृष्ठ का जो फार्मूला पढ़ाया गया है, 2 कोष्ठ में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, 2 कोष्ठ में 14 गुणे 7 प्लस 7 गुणे 7 प्लस 7 गुणे 14, 14 7 98, 7 7 49, 14 7 98, इनको जोड़ा गया तो 245 गुणे 2 490 सेमी स्क्वायर राइट ऑप्शन रहेगा इसका, जो कि इसमें शायद ऑप्शन नंबर ए दिया है, शायद नहीं, ऑप्शन नंबर ए आपको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि त्रिज्या 21 सेमी वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 30 अंश का कोण अंतरित करता है। तो चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई का फार्मूला पाया गया 2 पाई आर थीटा अपान 360 डिग्री। तो 200 काट दीजिए, इसको 180 हो जाएगा, पाई आर थीटा अपान 180, पाई का मान 22/7, आर का मान 21, थीटा का मान 30 अंश, बटा में 360 अंश। 30 से काट देंगे 12 बार में कट जाएगा, 7 से काट देंगे 3 बार में कट जाएगा, 3 से इसको काट देंगे 3 चौक के 12, तो बच गया 22/4। इसको काटिए 11/2, 5.5 सेमी। इसका राइट ऑप्शन रहा होगा डी। क्वेश्चन नंबर 16 की अगर बात करें तो कह रहा है कि टेन थीटा बराबर ए बटा बी। तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार ए बटा बी लिख दीजिए, लंब और आधार। पाइथागोरस से इसका मान निकालेंगे, कर्ण का तो कर्णी में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा अपन बी साइन थीटा प्लस ए कॉस थीटा का वैल्यू बताना था। तो बी साइन थीटा का मान लंब बटे कर्ण, तो लंब का मान ए, कर्ण का मान कर्णी में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस ए लिख दिया, कॉस थीटा का मान आधार बटा कर्ण, तो आधार का मान बी, कर्ण का मान कर्णी में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देख रहे हो कि ये ऊपर है, पहले प्लस माइनस से कट जा रहा है,
ये 0 हो जाएगा, नीचे कुछ भी आएगा 0 में भाग देंगे तो आपका 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 17 है, कह रहा 3 काट ए बराबर 4, तो काट ए बराबर 4/3, तो काट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। पाइथागोरस के प्रमेय करें इस्तेमाल करेंगे तो कर्ण का मान आएगा आपका 5। सेक थीटा बराबर हमको पढ़ाया गया कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, तो कर्ण का मान आपका है 5 और आधार का मान है 4, तो 5/4 इसका जो राइट ऑप्शन रहा होगा आपको मिला होगा उसमें 5/4 ऑप्शन नंबर डी रहा होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 और सॉरी 17 हो गया है, तो 18, 19 और 20। 18 में दिया गया था क्योंकि साइन 2a बराबर कर्ण में 3/2, तो साइन 2a बराबर कितने अंश का मान होता है साइन के 60 अंश का। साइन साइन तुलना करेंगे तो 2a बराबर 60 अंश, तो a बराबर आएगा 60/2 यानी a का मान आएगा 30 अंश। ठीक, आपका ऑप्शन नंबर रहा होगा उसमें सी। 19वां था कि 2 cos 3 थीटा बराबर 1, तो cos 3 थीटा बराबर 1/2। cos कितने डिग्री का मान होता है, cos 60 डिग्री का मान होता है। तो यहां से तुलना करेंगे तो 3 थीटा बराबर 60, तो थीटा बराबर 60/3, 3 से काट दोगे थीटा बराबर 20 अंश। लास्ट ऑप्शन नंबर का जो क्वेश्चन है 20, ये आपको दिया गया था कि पी क्यू अपान में बीसी का वैल्यू एक संबंधित 3 है, तो एपी संबंधित पीबी का वैल्यू, तो जो आपको प्रमेय पहला पढ़ाया गया उसमें आपको प्रमेय पढ़ाया गया कि एपी अपान पीबी बराबर पी क्यू अपान बीसी, एपी अपान पीबी बराबर पी क्यू अपान बीसी, इसी का मान 1/3 दिया गया। एपी संबंध बीपी बराबर 1 संबंध 3। ये आपके 20 के 20 क्वेश्चन हो गए। धन्यवाद, काट दो।